परम पूज्य वचन सिद्ध महापुरुष आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी बाबजी महाराज साहब के समुदाय के परम पूज्य आगम प्रज्ञ दर्शन प्रभावक श्रुतस्थवीर सद्गुरुदेव मुनिराज श्री जम्बू विजय जी महाराजा का दिनांक 18/1/2026 को 104वां जन्म दिवस आ रहा है। जम्बू विजय जी महाराजा के नाम से पूरा जैन समाज परिचित है। उन्होंने अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा, श्रुत भक्ति के द्वारा जो शासन की सेवा की है वह सर्वत्र विदित है। जम्बू विजय जी महाराजा सिर्फ अपनी श्रुत भक्ति के द्वारा ही जन जन तक नहीं पहुंचे, परंतु उन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है वह हर कोई जानता है। जम्बू विजय जी महाराजा एक ऐसी अलौकिक अद्भुत व्यक्ति थी कि जिन्होंने अपने श्रुत भक्ति, परमात्मा भक्ति, माता पिता की भक्ति और गुरु भक्ति, इन पांचों भक्ति के द्वारा लोगों को जो संदेश दिया वह संदेश आज भी लोग अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करते हैं। गुरुदेव ने अनेक शास्त्रों का संशोधन कर कर और ऐसे शास्त्र जो कि बहुत ही गहन थे, बहुत ही जटिल थे, कुछ शास्त्रों का पुनः निर्माण किया, किसी का पुनरुद्धार किया और किसी शास्त्र का आगमों का उन्होंने संशोधन एवं संपादन किया। उनकी जो शैली थी वह शैली भारत भर में ही नहीं परंतु विश्व विख्यात हुई। संपूर्ण विश्व में उनकी उस संशोधन की कार्य प्रणाली को सराहा गया। उन्होंने वर्षों तक ग्रंथों के संशोधन के दरमियान जो मेहनत की और उस मेहनत में उन्होंने विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जो उन्होंने सीखा, साथ साथ उन्होंने उन्हीं भाषाओं में जो अपनी कलम चलाई, इस वजह से जम्बू विजय जी महाराजा देश विदेश में विख्यात हो गए। तो श्रुत भक्ति उनकी अजोड़ थी। उनकी जो परमात्मा भक्ति थी, परमात्मा के प्रति जो उनका समर्पण था, जब एक बार परमात्मा के दर्शन के लिए जाते थे तो जब तक परमात्मा से उनका तार ना जुड़ जाए, जब तक परमात्मा को वह संपूर्ण समर्पित ना हो जाए, परमात्मा उनके साथ है जब तक ऐसा उनको स्मरण ना हो जाए, तब तक वह परमात्मा को छोड़ते नहीं थे। एक बार वह मंदिर गए तो जब तक परमात्मा के साथ परमात्मा उनको आज्ञा ना दे दे कि अब तू जा, तब तक वह परमात्मा के मंदिर से नहीं निकलते थे। इतनी उनकी परमात्मा के प्रति एक समर्पितता थी, वो समर्पण भाव था। तो आज भी कई लोग परमात्मा भक्ति में उनकी मिसाल देते हैं। उनकी जो गुरु भक्ति थी, कोई भी कार्य हो वह सबसे पहले गुरु को समर्पित करते थे। कोई ग्रंथ का उन्होंने संपादन किया है, उसका विमोचन करना है तो सबसे पहले वह परमात्मा के चरणों में और गुरु के चरणों में समर्पित करते थे। वही उनके लिए उसका उद्घाटन होता था, उसका अनावरण होता था। कोई महोत्सव नहीं, सिर्फ परमात्मा के और गुरुदेव के चरणों में रख दिया, उनके लिए तो वही महोत्सव है। तो गुरुदेव का वह गुरु के प्रति समर्पण, कोई पत्र आता था तो पत्र भी सबसे पहले गुरु प्रत्यक्ष रूप में हो या ना हो, परोक्ष रूप में है, फिर भी वो गुरुदेव के चरणों में अपना वह पत्र आया हुआ वह समर्पित करते थे। उसके बाद उसको खोलते थे और पढ़ा करते थे। इतना उनको गुरु के प्रति समर्पण था। और उनकी याद में, गुरु की याद में हर महीने वह
तेले का तप करते थे, यानी अट्ठम तप किया करते थे। 627 जिन्होंने अट्ठम किए, लेकिन कभी भी उन्होंने इतने तप उन्होंने किया है, उसका उन्होंने कभी विशेषण नहीं लगाया, यानी इतने निस्पृहता भी उनके अंदर थी। तो वह निष्ठुरता के धनी माता और पिता की भक्ति, जिनकी याद में हमेशा वह कोई भी कार्य किया करते थे, और वह इतनी अजोड़ थी कि एक साधु जीवन के बाद में माता पिता के प्रति इतना समर्पण भाव होना, वह एक सचमुच में आश्चर्यजनक था। तो माता पिता की भक्ति, गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति, शुद्ध भक्ति जिनकी अजोड़ थी, ऐसे जम्बू विजय जी महाराजा का जो 104वां जन्म दिवस आ रहा है, हम उनकी याद में लगभग अदानी शांतिग्राम के प्रांगण में शांतिलाल भूदरमल अदानी परिवार के द्वारा जो समर्पित है, ऐसे जम्बू विजय जी ज्ञान केंद्र में गुरुदेव की स्मृति में हम हर रविवार को अलग अलग वक्ताओं के द्वारा वहाँ पर ज्ञान गोष्ठी का आयोजन रखते हैं, जिसमें कई वक्ता आज तक यह केंद्र निर्माण होने के बाद और केंद्र का संचालन चालू होने के बाद में अलग अलग वक्ताओं का आगमन हुआ, जैसे राकेश भाई शाह, जैसे कुमारपाल भाई देसाई हुए, जैसे सलोनी बेन जोशी हुए, जैसे मयूरी बेन भाटिया हुए, बालाजी गणोरकर और अक्षिताबेन सिंघवी हुए, जिनेश भाई शाह हुए, किंजलबेन शाह हुए। इस प्रकार से विभिन्न वक्ताओं ने आकर वहाँ अपना जो ज्ञान था वह प्रस्तुत किया, और इसी कड़ी में फिर से इस रविवार को परम पूज्य गुरुदेव की पुण्य स्मृति में उनके जन्म दिवस पर आयोजन रखा गया है। तो ऐसे अलग अलग आयोजन उस जम्बू विजय जी ज्ञान केंद्र के माध्यम से चल रहे हैं। इसके अलावा जम्बू ज्योति नामक एक अंक, वह भी हर महीने वहाँ से जो जिज्ञासु भाई और बहनें हैं हमारे, उनके लिए प्रकाशित होता है। तो इस विभिन्न कार्य अभी वहाँ पर चल रहे हैं, जो कि पहले हमारे आचार्य भगवंत पुंडरीक रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब के तत्वावधान में उनके आशीर्वाद से चला करता था, और उसी प्रणाली को और उन्हीं के आशीर्वाद से अभी भी ये पूरा सिद्धि भुवन मनोहर जैन ट्रस्ट अपने आयोजन के द्वारा इसको चला रहा है, और यह नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को ऐसे ऐसे जो जो ज्ञान के कार्यक्रम होते हैं उसमें पधार कर उसकी शोभा को आपको बढ़ाना है, और साथ साथ में जम्बू विजय जी महाराज साहब का जो ज्ञान खजाना है, आप सभी को उसका लाभ लेना है। इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जम्बू विजय जी महाराज साहब के इस जन्म दिवस पर हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि बस गुरुदेव आपकी तरह हमारे अंदर भी वह श्रुत भक्ति जगे और हम श्रुत ज्ञान के माध्यम से भव सागर को पार करें।